सो है गाइस। तो हम देखते जो 6 तारीख के बाद जो भी हमारा बायज या फिर जो भी चार्ट बना था हम उसको एनालिसिस करते हैं। 3 दिन हुआ है मैं फंडेड अकाउंट लेने के लिए हर जगह मतलब प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ और जहाँ भी देख रहा हूँ मेरी मतलब मैं जैसे चाहता हूँ कि यूपीआई से अकाउंट खरीद जा सके थर्ड पार्टी से एंड रूल वगैरह ज़्यादा ना हो। और जो रूल है मुझे सबसे ज़्यादा ये मतलब रूल अच्छा लगता है कि पहले तो यूपीआई थ्रू मतलब ख़रीदा जा सकते। सेकंड में ये है कि 5-10% का जो ड्रॉ डाउन है डेली का 5%, ओवरऑल का 10% उसका हो और जो टारगेट है वो भी 8-5 हो या फिर 10-5 हो। और उसके बाद जो भी कंसिस्टेंसी रूल चाहिए या फिर जो भी रूल चाहिए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है मैं वो बना दूँगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पर ड्रॉ डाउन स्टैटिक ड्रॉ डाउन हो ना कि ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, क्योंकि ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं फंस सकता हूँ इसलिए। तो ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा चार्ट जो है। तो हम उस दिन एनालिसिस कर रहे थे तो प्राइस जो है ये वाला जोन को ब्रेक करके ऑलरेडी ये वाला कैंडल या फिर ये वाला कैंडल बना रहा था। देन हमें यहाँ पर एक ट्रेड देखा जाए तो मैं मिल रहा था बट जो कि हमने लिया था और शायद लॉस भी हुआ था मैं भी। तो अगर बाइज की देखा जाए तो हमारा बाइज टोटली बुलिश था इस एरिया तक, फिर ये ग्रीन कैंडल तक। देन जब ये वाला कैंडल यहाँ पर आके कैंडल क्लोज हो गया, फिर यहाँ से हमारा जो बाइज है वो बेयरिश हो गया, मतलब ये 10:30 की स्टार्टिंग से ही, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बता रहा है कि मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ जहाँ पर ऑलरेडी प्राइस पहले आया था। तो मतलब क्योंकि यहाँ से फिर से प्राइस गया, देन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, इस वजह से फिर से इस जगह से आ गया। क्योंकि इस जगह से आ गया तो मार्क्स ऑफ द चांस प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करेगा, हालांकि नहीं किया। लेकिन अगर देखोगे यहाँ पर कोई मतलब स्ट्रेंथ भी दिखाया नहीं, क्योंकि इसको पता है अगर ये यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इसका नीचे ले जाएगा। फिर जब प्राइस ने ये वाला कैंडल बना के रेड कैंडल ये वाला ग्रीन कैंडल बना दिया, हमारा बाय जो है वो वापस बुलिश हो गया। लेकिन इस जोन को ध्यान में रखते हुए हमारा ट्रेड जो है बनेगा। तो इस कैंडल क्लोजिंग होने के बाद हमारा बाय बुलिश हो गया। बुलिश था ये वाला ग्रीन कैंडल तक, जब ये वाला रेड कैंडल आके यहाँ पर क्लोज कर दिया फिर हमारा जो बाय है वो बेयरिश हो गया, क्योंकि ये वाला जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। उसके बाद देखोगे बाय बेयरिश ही था। तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट जोन है इसलिए हमारा ये जोन पे प्राइस जो है रुक के फिर वापस ऑलरेडी हमारा बाय जो है वो बेयरिश है, वो बुलिश तो कभी भी नहीं। क्योंकि भले ही यहाँ पर दिख रहा है कि इतना बड़ा रिजेक्शन आके ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन इसको माना नहीं जाएगा। क्यों माना नहीं जाएगा? क्योंकि ये क्लियरली दिखा रहा है ना कि ये एक कैंडल से हुआ है, ये दो कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लिए है उसके बाद ये कैंडल बना है, मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा जो बाइज है वो अभी भी बुलिश है, सॉरी बेयरिश है। अगर ये वाला जोन को प्राइस अगले दिन मतलब कल जो ओपनिंग होगा, अगर ये वाला जोन को प्राइस ब्रेक करके यहाँ पर कहीं क्लोज किया तो हमारा बाइज बुलिश होगा। और ध्यान में इसे इम्पोर्टेंट जोन रखते हुए हम ट्रेड लेंगे। इधर इसके नीचे अगर प्राइस में मतलब ब्रेक करता है तो हमारा बाइज बेयरिश होगा। तो ठीक है, देखते हैं हमारा एनालिसिस अगर देखा जाए तो 6 तारीख से हम कर देते हैं। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम से अगर देखा जाए बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई बहुत बड़ा ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम देख ही रहे थे कि ये वाला जोन जो है ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, प्राइस ऑलरेडी ऐसा कर रहा था, मतलब वो हमें ट्रेड ही यहाँ पर नहीं दिया, प्राइस डायरेक्ट जो है ऊपर चला गया यहाँ तक। ओके, इसके बाद जब ये यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर गया फिर यहाँ पर ब्रेक स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर हमारा क्या ट्रेड बन रहा था।
मैं दिखा देता हूँ। उसके साथ और एक बात बताऊँगा, पहले एनालिसिस को शेयर कर देते हैं। ओके, तो हमारा ट्रेड सिंपल है, इसमें ऐसे बनता है कि जैसे प्राइस इस वाले जोन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ई वाला कैंडल बना डाला, तो हमारा सेटअप वैलिड हो गया। तो मैं यहाँ पर ट्रेड लिया था, नो डाउट। यहाँ पर ट्रेड लेके शायद यहाँ पर कहीं ऐसे रखा था, या फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रखा था, क्योंकि हमारा वैलिड एस एल जो है हमारा वैलिड एस एल वो इस जगह पर बनता है। टारगेट सिंपल 1:1, जो कि एक्चुअली मुझे नहीं लेना था, शायद मैंने ले गया था, आई थिंक। ये वाला ट्रेड को मैंने बाद में जाके क्लोज कर दिया था, मुझे पता नहीं, हालांकि मैंने क्लोज किया या नहीं, बट बाद में जाके क्लोज कर दिया था। और हमें समझना चाहिए था कि यहाँ ई वाला जो जोन है ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जोन है। और उसके साथ साथ अगर देखोगे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर तो वैसे देखा जाए तो 15 मिनट की कोई वैलिड इम्पोर्टेंट जोन वगैरह बनता ही नहीं है, यहाँ पर ई वाला जोन वैलिड बनता है। बट उससे पहले अगर देखोगे ई वाला जोन ही वैलिड बनेगा, क्योंकि ई वाला जोन ऑलरेडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि पहले तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और दूसरे में ई वाला इम्पोर्टेंट जोन अभी भी है। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। शायद मैंने ले गया था, और मेरा बाद में जाके मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर एसएल काट दिया। तो हमारा बाज अभी भी बुलिश है। ओके, देन अगर हम ये वाला सेशन देखें 7 तारीख का टोक्यो सेशन, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेड ऐसे होगा कि यहाँ पर जैसे कि लिक्विडिटी स्विप कर दिया। अगर देखा जाए तो वैसे जब तक, क्योंकि ये वाला जोन जो है इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद थोड़ा रिटेस्ट आया होगा, या फिर के कोई भी कैंडल अगर इस वाले एरिया पे जाके यहाँ पर आके फिर यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया होता, तो हम ट्रेड ले सकते थे। बट ये वाला देखा जाए तो सेटअप वैलिड है, नो डाउट। सिंपल या तो यहाँ पर, या तो ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर एंट्री एसएल ऑन शोइंग लो, टारगेट ही वाला जोन 1:1 तो हम हमेशा रखते हैं, तो इस हिसाब से टारगेट। एंड जो हमारा सेकेंड ट्रेड बना वो बना यहाँ पर है, ये वाला एरिया, जो कि शायद मुझे समझ में ही नहीं आया, जो कि मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ ये एक्चुअली मतलब करना चाहिए था। तो अगर इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कर रहा है। सिंपल प्राइस जो है हमारा बायज बुलिश था, नो डाउट। यहाँ पर बायज है हमारा, नहीं, यहाँ पर शायद बायज को मैंने तो देखा ही नहीं, तो पहले देख लेता हूँ बायज, फिर बताता हूँ। ओके, तो इस कैंडल के बाद ई वाला ओपनिंग से हमारा बाय जो है वो बेयरिश हुआ। ओके, ये मतलब ई वाला जो मैंने मार्क किया है, जो ई वाला कैंडल ओपनिंग से
बैच जो है वो बेयरिश हो गया। इसको पहले मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से बेयरिश हुआ और फिर प्राइस क्योंकि ऊपर चला गया तो हमारा बाज न्यूट्रल था। जब फिर इससे यहाँ से हमारा बाज जो है वो बुलिश हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ही 10:30 की जो कैंडल था वो आके यहाँ पर क्लोज कर दिया तो हमारा जो बाइज है वो भी बेयरिश हो गया, क्योंकि वो क्लियरली दिखा रहा है वो प्राइस आके सेम इस जगह पर प्राइस जो है रुक गया। लेकिन यहाँ पर हम भले ही ट्रेड मिले तो हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पर और एक चीज़ हमें क्लियरली बता रहा है कि ये वाला जो जोन है डिमांड जोन, ये वाला अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। तो हमारा वो न्यूट्रल जोन है। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो प्राइस आके बाद में कुछ ऐसा किया। क्योंकि प्राइस ऐसा किया तो हमें उस हिसाब से यहाँ पर कोई ट्रेड भी नहीं दिखता है वैसे। अगर चलो 5 मिनट पे देख लेते हैं। तो मोबाइल थोड़ा मेरा छोटा है तो मैंने अभी तक कुछ पैसा ही नहीं कुछ किया है। मतलब इसी वजह से मैंने मैं बहुत बड़ा सेटअप लेने वाला हूँ वैसे पे आउट से। तो देखते हैं मैंने कब तक पे आउट ले पाता हूँ, उसके बाद फिर मैं सेटअप कब लूँगा। तो अगर देखोगे यहाँ पर तो प्राइस ने कुछ इस तरह का हमारे ये अगर देखोगे तो यहाँ पर भी वैसे कोई सेटअप ये वाला सेटअप तो कभी नहीं, ये मतलब कुछ बता ही नहीं रहा है। फिर उसकी सॉरी सेटअप, हाँ सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हम यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें पता है हमारा बाज बेयरिश है भले ही, लेकिन हमारा ट्रेड जोन जो है वो टोक्यो से ओपनिंग के बाद है। क्योंकि ओपनिंग के बाद है हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। इसके लिक्विडिटी हट नहीं, इसके नीचे कैंडल जब क्लोज कर दे कर देखा चाहिए, जैसे कि ये वाला कैंडल क्लोज कर दिया। ओके, हम यहाँ पर क्लियरली एंट्री ले सकते थे और एसएल जो है वो सिंपल यहाँ पर टारगेट सिंपल भाई 1:1 जो कि प्राइस में नहीं गया, कुछ इस तरह किया। इस सारी चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए था, या फिर नहीं बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। ट्रेड सही है लेकिन जो प्राइस है वो ऊपर चला गया। देन यहाँ पर जो है हमारा बाइज है वो बुलिश हो गया। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। जैसे ही बाइज बुलिश हो गया एंट्री लेके इसलिए यहाँ पर रखे टारगेट यहाँ। तो समझ लो ये वाला इसलिए हीट हो गया। तो हम थोड़ा वेट करेंगे। और एक चीज़, क्योंकि इतने पास में प्राइस है तो डायरेक्ट यहाँ पर बाइंग करना भी एक सेफ नहीं है। क्योंकि स्ट्रेंथ मोमेंटो में ये बाइंग में भी कुछ नहीं दिख रहा है। भले यहाँ पर बैकअप स्ट्रक्चर करे तो पर हम बाद में ट्रेड ले सकते हैं। तो वो आई थिंक ये वाला एरिया अगर यहाँ पर बाइंग करें तो मतलब सेटअप बनता तो बस यहाँ पर थोड़ा अगर हम वेट करते तो हम यहाँ पर जाके एंट्री लेते। और एसएल सिंपल ये वाला स्विंग लो। क्यों? क्योंकि पहले से ही ये बता रहे हैं यहाँ पर 2 टाइम्स ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ये वाला क्या, ये वाला क्या, और वैसे भी ये वाला कर चुका था। और ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस पहले तो ये वाला जोन को ब्रेक ही नहीं कर सकता। अगर कर भी दिया तो ये वाला इम्पोर्टेंट जोन है तो इसको नहीं कर सकता। बट अगर इसको हम होल्ड कर लेते, वैसे तो हमें 1:1 चाहिए, लेकिन अगर हम होल्ड कर देते तो ये हमारा ऑलमोस्ट कितना बनता है वैसे 1:3.5 समझ लो। बहुत बड़ा टारगेट है जो हमारे लिए वही बन गया।
तो मैं वही चीज़ बता रहा था कि अगर ये वाला ट्रेड में कैप्चर कर लेता तो मुझे आराम से इतना बड़ा टारगेट मिल जाता। अगर उसके बाद देखोगे भी तो उसके बाद भी वैसे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर तो कोई भी ट्रेड नहीं बनता। पहले यहाँ पर एंट्री दे दे। देन अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में भी कोई ट्रेड नहीं बनता। फिर अगर प्राइस देखोगे, प्राइस ने जैसे ये वाला समथिंग यहाँ कहाँ हमारा जो बाइज है वो भी बन गया था। तो पहले तो ये सब वगैरह मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो हमारा जो बाइज है यहाँ पर देख लेता हूँ। हाँ, ये वाला कैंडल ओपनिंग से, ये वाला कैंडल जैसे ओपनिंग हुआ 15 मिनट पे चल जाते हैं। और एक चीज़ भी यहाँ पर मार्क करना था जो मैंने नहीं किया अभी। तो भले ही हमारा बाइज जो है वो बुलिश है, लेकिन ये जो पूरा इलाका है, ये वाला जो पूरा जोन है, ये वाला हमारा जोन जो वो है पूरा का पूरा जोन, वैसे तो यहाँ पर दिखा सकते हैं लेकिन ठीक है यहाँ पर मार्क कर देते। तो ये पूरा जोन है जो है वो न्यूट्रल जोन है। तो हम स्पेशली देखा जाए तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ये वाला कैंडल जो बना, ये वाला इसकी एंट्री से ही हम बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं, नो डाउट आराम से। तो वैसे उस टाइम भी कोई सेशन भी नहीं था, सेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। इसको काट देता हूँ। तो फिर से प्राइस जो है यहाँ पर मतलब ये वाला जगह पे आके प्राइस, मैंने यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड लिया था इस जगह के एरिया पे। मुझे लगा कि प्राइस में नीचे चला जाएगा, लेकिन प्राइस जो है इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। मतलब ये पता चला कि ये वाला जोन जो है वो प्राइस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका मेजर जोन जो है वो ब्रेक कर दिया, जो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाता है। और उसके बाद अगर देखोगे तो हमारा जो बाइज है वो बेयरिश था, बुलिश हुआ ही नहीं कभी। और मतलब इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं। यहाँ पर वैसे भी हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। और अगर देखोगे प्राइस को अच्छे से, तो ये वाला प्राइस पूरा का पूरा जो है वो चौपी बन गया था। ये वाला यहाँ पर मतलब इतनी दूर अगर आ चुका है, यहाँ पर कोई तो एंट्री नहीं लेने वाला है, भले यहाँ भी कुछ हो जाए। क्योंकि हमारा जो बाइज है वो क्लियरली अगर 2 आवर पे देखोगे, जैसे ही ये वाला जोन टच हुआ उसके बाद रिटेस्ट दिया, जो कि इतना बड़ा रिवर्स पहले दिया, फिर यहाँ पर रिवर्स दिया। मुझे लगा कि यहाँ पर फिर से प्राइस बेयरिश होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह जो बाइज है वो न्यूट्रल रहा पाए प्राइस। तो अभी भी हमारा प्राइस जो है न्यूट्रल है। अगर अगले दिन प्राइस इसको ब्रेक कर दे ऊपर, तो हमारा बाइज बुलिश हो जाएगा, या फिर इस जन के नीचे ब्रेक कर दे तो हमारा बाइज जो है वो बेयरिश हो जाएगा। मैं यहाँ पर 2 जोन मार्क इसलिए क्या हूँ, पहले तुम्हें दिखा देता हूँ रुको। अगर तुम अच्छे से देखोगे, इस सेशन को बंद कर देता हूँ यार। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो जैसे कि ये ऊपर में जो है सबसे जो ज़्यादा टचेस जोन है वो ये वाला ऊपर जोन है। अगर नीचे देखोगे तो 2 ज़्यादा टचेस जोन है। पहले तो ये वाला सबसे ज़्यादा टचेस जोन है, लेकिन ये वाला देखोगे मेजर जोन जो है वो ये वाला जोन का है, क्योंकि ये वाला जोन है तो मैंने इसको मार्क किया है। तो इसके नीचे भी अगर प्राइस पे मतलब कैंडल क्लोजिंग दे तो हमारा जो बाइज है वो बेयरिश हो जाएगा। और अगर देखोगे हम यहाँ पर कोई बुलिश की ट्रेड नहीं ले सकते, ना ही बेयरिश की ट्रेड ले सकते थे। बट हाँ, न्यूट्रल जैसे जगह भी न्यूट्रल है, हम वहाँ पर नो डाउट क्लियरली आराम से अगर देखा जाए तो बेयरिश की ट्रेड लेकिन ज़रूर ले सकते। क्यों? क्योंकि प्राइस पहले से बेयरिश था। तो जैसे कि यहाँ पर तो वैसे कोई ट्रेड नहीं बनता है। ये वाला ट्रेड में भी ले सकते थे, बट ये वाला कैंडल की वजह से हम नहीं ले सकते। फिर अगर उसके बाद देखोगे बिल्कुल ये वाला जोन पे, हाँ यहाँ पर हमारा एंट्री बनता है। टारगेट सिंपल ये वाला जोन था।
हालांकि इतना नहीं बनेगा टारगेट, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जोन का जो इम्पोर्टेंट जोन है वो ये वाला एरिया है, तो ऐसे यहाँ पर रखते थे और टारगेट जो है वो यहाँ पर रखते थे। तो 1:1 भी अगर यहाँ पर भी देखोगे 1:1 हमें क्लियरली मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर देखोगे ट्रेड, तो ये बीच में तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि भले ही प्राइस कुछ कर दे हमारा टारगेट नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पर शायद इस कैंडल या फिर इस कैंडल, बट यहाँ पर भी रिस्क बड़ा ख़राब हो सकता था, लेकिन देखा जाए तो मैं भी सही हुआ या नहीं मुझे तो नहीं पता। मैं शायद मतलब घंटे मतलब थोड़ा थोड़ा से बच गया प्राइस। उसके बाद अगर देखा जाए तो हाँ ई वाला ट्रेड ले सकते हैं, जैसे ही ई वाला कैंडल क्लोजिंग दे दिया, लेकिन अगर देखोगे सेल हिट कर दिया, तो सेल हिट के बाद प्राइस ऊपर चले गया, देन प्राइस आके ऐसा कुछ किया, तो हमें उसके बाद कोई ट्रेड भी नहीं मिला। ये वाला जो भी हुआ ये नॉन सेशन में हुआ है, तो मैं हाल फिलहाल में बहुत जल्दी एक 100 स्किल के अकाउंट बाय करने जा रहा हूँ, जिसको मैं बहुत जल्द आज या तो कल में अकाउंट खरीद दूँगा, क्योंकि उसके अलावा और मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे तो रिस्क हर जगह होता है, तो क्यों ना पहले से हम रिस्क ले जाए, ठीक है। तो उतना ही बोलना था, जो भी पहले इसको काट लेता हूँ। जो भी प्राइस जितना मतलब क्लियर होगा ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्राइस क्लियर, प्राइस मतलब समझ में आता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट स्ट्रक्चर तो वैसे तो दिखा ही रहा है, और क्या ही मैं ड्रॉ करूँगा इसमें, बस यही चीज़। ठीक है, बाद में मिलते हैं।